मन, तन्वी और दिशा। फिर एक दिन उन लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट गया। एक एक्सीडेंट में जोगिंदर की मौत हो गई। इंदिरा परेशान होती हुई बोली, जोगिंदर जी, अब मैं क्या करूंगी? मैं तो कुछ भी नहीं जानती। कैसे परवरिश करूंगी मैं 3-3 बच्चों की? पड़ोस की औरतें बातें करने लगी। अभी उम्र ही क्या है बेचारी की, आखिर 3-3 बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? दूसरी औरत बोली, पढ़ी लिखी होती तो जोगिंदर की नौकरी मिल जाती। अब कम पढ़ी लिखी है, इसलिए नौकरी भी नहीं मिलेगी। उनकी बातें सुनकर इंदिरा और भी ज्यादा रोने लग जाती। 1 साल बीत गया। घर में रखा सामान खत्म होने लगा। अब उसे बच्चों की चिंता सताने लगी। इंदिरा सोचने लगी, कहाँ से लाऊंगी पैसा? मुझे जोगिंदर के थाने में जाकर बात करनी पड़ेगी, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इंदिरा बच्चों को कमरे में बंद करके थाने में पहुंची और थानेदार से बोली, साहब जी, मैं जोगिंदर की पत्नी हूँ। मेरे पति को मरे हुए 1 साल हो गया। घर में राशन पानी खत्म हो गया है। पैसों की सख्त जरूरत है। क्या जोगिंदर का कुछ पैसा नहीं मिलेगा? थानेदार बड़ी बेरुखी से बोला, देखिए, ये सरकारी काम है, हम फाइल आगे भेज देंगे, लेकिन पैसा मिलने में बहुत समय लग जाएगा। इंदिरा बहुत परेशान थी। बेचारी क्या करती, लेकिन अपने बच्चों का पेट भरने के लिए तो कुछ करना ही था उसे। उसने सोचा कि जब तक कुछ घरों में वह काम ही कर ले, पर उसकी आत्मा ने कहा, नहीं इंदिरा, तुम्हारा पति देश के लिए शहीद हुआ है और तुम ऐसा काम करोगी? इंदिरा रोने लगी। जतिन उससे बोला, माँ, आप क्यों रोती हो? इंदिरा ने आंख पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं मेरे बच्चे, बस आंख में कुछ गिर गया था। जतिन बोला, माँ, भूख लगी है और आज मैं रोटी पानी के साथ नहीं खाऊंगा, मुझे दूध चाहिए। ठीक, कल फिर हो जाएंगे। माँ, कभी आराम भी कर लिया करो। जब तुम पढ़ लिख कर कमाना शुरू कर दोगे ना, तो फिर सारी जिंदगी मुझे आराम ही करना है। चलो सो जाओ, सुबह सबको स्कूल जाना है और मुझे अभी लिफाफे भी बनाने हैं। इंदिरा दिन में फूल तोड़ने जाती और रात में लिफाफे बनाती। आसपास के लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते थे। दिन रात मेहनत करके इंदिरा बच्चों को पढ़ा रही थी। जतिन की 12वीं पास हुई। उसने इंदिरा से कहा, माँ, अब आगे पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा। तू क्यों चिंता करता है? तू आगे पढ़ाई कर, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी। इंदिरा ने कह तो दिया, पर अब वह परेशान थी कि इतने पैसे कहाँ से लाएगी। उसने अपनी संदूक खोली और अपने गहने निकाले। उसने सोचा, गहने तो फिर बन जाएंगे, लेकिन किसी तरह मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। इंदिरा ने अपने गहने बेचकर जतिन को आगे की पढ़ाई करवाई। इंदिरा की तपस्या रंग लाई और जतिन अपने पिताजी की तरह पुलिस ऑफिसर बन गया। माँ, आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, पूरी उम्र अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दी। अब मैं आपको कभी कुछ नहीं करने दूंगा। बेटा, बच्चों के सपने देखकर माँ की इच्छाएं खुद ही मर जाती हैं। अगर मैं अपनी इच्छाओं के लिए तुम्हारे सपने मार देती तो आज तुम पुलिस ऑफिसर नहीं बनते। कुछ समय बाद जतिन की शादी मीनाक्षी से हो गई। अब तन्वी और दिशा बची थी, लेकिन अभी वो दोनों पढ़ाई कर रही थी। मीनाक्षी, ये साड़ी देखो कैसी लग रही है। बहुत सुंदर है, मेरे लिए लाए हो? नहीं, ये माँ के लिए है। मीनाक्षी मुंह बनाते हुए बोली, सिर्फ माँ याद रही, बीवी के लिए कुछ नहीं लाए। मीनाक्षी, माँ को तो मैं कभी भूलते ही नहीं हूँ। जितनी बार लोग मुझे सर या साहब कहकर पुकारते हैं, उतनी ही बार मेरी माँ का त्याग मुझे याद आ जाता है। वैसे मदर्स डे आने वाला है, इसलिए मैं उनके लिए उनकी पसंद की साड़ी लाया हूँ। जब देखो माँ माँ करते रहते हो, छोटे बच्चे नहीं हो आप। हाँ, तुम नहीं जानती मीनाक्षी, माँ ने पैसे के अभाव में अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। आज माँ ने हमें इस काबिल बनाया है, तो मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। चिढ़कर मीनाक्षी ने चुपके से इंदिरा की साड़ी कैंची से काट दी। हैप्पी मदर्स डे माँ। इंदिरा हंसती हुई बोली, क्या कह रहे हो? ये मैं नहीं जानती। माँ, आज का दिन दुनिया की सभी माँओं के लिए बहुत खास होता है, इसलिए इसे मदर्स डे कहा गया है। मातृ दिवस मुबारक हो माँ। मीनाक्षी, जरा वो साड़ी दो जो मैं माँ के लिए लाया था। अभी लाती हूँ। जतिन, मैंने बहू को कल उसकी माँ से बात करते हुए सुना। आज उसका जन्मदिन भी है। मैं भी इस घर में उसके पहले जन्मदिन पर कुछ देना चाहती हूँ। माँ, हैप्पी मदर्स डे। लीजिए, ये साड़ी जतिन आपके लिए लाए हैं। माँ, आप इसे अभी पहन कर आ जाओ।
इंदिरा ने पहनने के लिए जब साड़ी खोली तो देखा कि वह साड़ी बहुत सारी कटी हुई थी। इंदिरा बोली, जतिन, ये साड़ी तो कटी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने साड़ी पूरी देखकर खरीदी थी। चल तू मन छोटा मत कर, कोई बात नहीं। अरे मीनाक्षी बेटा, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद माँ। क्या आप जानती थी कि आज मेरा जन्मदिन है? माँ हूँ, सब जानती हूँ। लो बेटी, इसमें तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है। मीनाक्षी ने डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें सोने के कंगन और 10,000 रुपए थे। मीनाक्षी की तो आंखें फटी रह गईं। वह बहुत शर्मिंदा हुई। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने सोचा, सच, माँ आखिर माँ होती है। मैंने मदर्स डे के लिए जतिन की लाई हुई 1,000 रुपए की साड़ी काट दी और माँ मुझे इतना सब कुछ दे रही है। बेटी, इसमें जो पैसे हैं ना, उनसे अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आना। मीनाक्षी इंदिरा के पैरों में गिर पड़ी और बोली, माँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन माफी किस लिए? आपकी साड़ी मैंने ही काटी है माँ। मुझे लगा कि जतिन को आपके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। उन्हें मदर्स डे याद था मगर मेरा जन्मदिन भूल गए। मुझे माफ कर दो माँ। इंदिरा ने मीनाक्षी को उठाकर अपने गले से लगा लिया और बोली, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया? समझ लो मैंने माफ कर दिया। आखिर तुम भी तो मेरी बेटी ही हो ना। देखा मीनाक्षी, ऐसी है मेरी माँ। चलो जतिन, आज बहुत धूमधाम से मदर्स डे मनाते हैं। इंदिरा ने सभी बच्चों को गले लगा लिया।